दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल है किसी साहब का कि हमारी मस्जिद के मौलाना साहब ने ये मसला बयान किया है कि ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने नाखन और बाल तराश लें। अगर आपने कुर्बानी करनी है और आप ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने के बाद नाखन या बाल जो हैं वो उनको काटते हैं, तराशते हैं, तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जो भी मौलाना साहब हैं इन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ रखा है। मुझे नहीं इल्म के इन्होंने कैसे ये बात कही। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा नाखन तराशना या बाल कटवाना, दूसरा हिस्सा कि कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने से पहले अपने हाथों के पाँव के नाखनों को काट ले, तराश ले, और जिस्म के जो भी बाल हैं उनको तरशवा ले, कटवा ले। नाखनों को भी तरशवा ले और बालों को भी कटवा ले। और फिर इब्तदाई जो 10 दिन हैं उन 10 दिनों में ना नाखन काटे ना बाल कटवाए। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुर्बानी करने के बाद फिर वो अपने जिस्म के नाखन भी काटे और अपने बालों को भी कटवाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये अमल नाखनों को कटवाना, तरशवाना या बालों को कटवाना, ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये आपकी सुन्नत अमल है। यानी ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपने हर सूरत चाँद नज़र आने से पहले ये काम करने हैं, अगर बाद में कर लिए तो आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। कुर्बानी एक अलग अमल है। वो जो आपकी नीयत होगी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको कुर्बानी का अजर ज़रूर अता फरमाएगी। ये नाखन तरशवाना या बाल कटवाना ये एक इजाफ़ी अजर व सवाब है कि अगर आप इस सुन्नत मुबारका पर अमल करते हैं कि ज़ुल्हज्जा के चाँद के नज़र आने से पहले नाखन भी तरशवा लेते हैं, बाल भी कटवा लेते हैं, तो इसका जो अजर व सवाब है उस लिहाज से आपका कुर्बानी के अजर व सवाब के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। और कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में हमें इन बातों से फ़ायदा उठाना चाहिए। कुर्बानी क्या है? सिर्फ जानवर को ज़िबा करना कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये भी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आपके सामने आ जाए, आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी कर दें, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी करके अल्लाह के रसूल की बात को मान लें, कुर्बानी है। तो अगर कोई शख्स भी ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने से पहले नाखन तरशवा लेता है, बाल कटवा लेता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में अल्लाह उसको इजाफ़ी अजर व सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। लेकिन ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई मुसलमान कुर्बानी भी करता है और ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने के बाद नाखन तराश लेता है या बाल कटवा लेता है, तो हम उसको गुनाहगार नहीं कह सकते कि उससे बहुत बड़ा कोई गुनाह सरज़द हो गया। ऐसी बात हरगिज़ नहीं।
ہاں وہ اس سنت عمل سے محروم ہو گیا ہے، جو سنت طریقہ اللہ کے رسول کا تھا اس سے وہ محروم ہو گیا ہے، جو اضافی اجر اور اضافی ثواب اس کو ملنا تھا اس سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ بات کہوں کہ وہ گناہگار ہو گیا ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ایسی بات ہرگز نہیں، اور ایسی تعلیمات دین اسلام کے اندر کہیں بھی موجود نہیں۔ لہٰذا ہمیں دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور دین اسلام کس بات کا نام ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو بھی قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔